Hello, how are you? Hope so you all are fine. Let's start chapter 9 of class 6, that is method of separation in everyday life. एवरीडे लाइफ में हम सेपरेशन का इस्तेमाल करते ही करते हैं ताकि हम अपने टाइम और एनर्जी को सेव कर सके। जैसे कि डेली लाइफ का एग्जांपल है, अलमीरा में हम क्लोथ्स को सेपरेट करके रखते हैं, टी शर्ट अलग, जैकेट अलग, ताकि हम अपना टाइम और एनर्जी को सेव करें। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन की पढ़ेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो वो हमें एक साइंस का ही पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। डिफरेंट मेथड्स का हम यूज करते हैं टू सेपरेट करना सब्सटेंसेस को एक दूसरे से। फर्स्ट वन इज हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, चर्निंग एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। तो वन बाय वन इनके बारे में पढ़ते हैं। Hand picking, the method of picking by hand from a mixture such as small stones and husk from wheat and rice is called hand picking. ये ऐसा मेथड है जिसमें बाय हैंड का इस्तेमाल करके हम स्मॉल पार्टिकल्स जैसे सैंड हो गए, हस्क हो गए, उनको लार्जर पार्टिकल से सेपरेट करते हैं। जैसे कि हमने ये क्या एग्जांपल लिया, स्टोन को सेपरेट करे हैं गेहूं से। और it is done on the basis of differences in size, color and shape of the particle. हैंड पिकिंग डन की जाती है, साइज का शेप कैसी है, कलर कैसा है और साइज कैसा है। एग्जांपल है, स्टोन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम राइस एंड pulses. Threshing, the process of separating grains from the stalk is known as threshing. ग्रेन को स्टॉक से सेपरेट करना किसके द्वारा, बीट करके हम क्या कर रहे हैं, ग्रेन को स्टॉक से सेपरेट कर रहे हैं। तो इस मेथड को कहा जाता है थ्रेशिंग। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ अब क्या आ गई है, मशीनें आ गई है जिसे कहते हैं थ्रेशर, जो दोनों काम करती हैं। कौन सा, विनोइंग एंड थ्रेशिंग साइमल्टेनियसली चलते हैं। Winnowing, the method of separating heavier and lighter component of a mixture by wind or by blowing air is called winnowing. Winnowing method क्या होता है बच्चे, जो लाइटर और हैवी पार्टिकल को उनको सेपरेट करना बाय ब्लोइंग एयर के साथ इज कॉल्ड बिनोइंग। तो फार्मर क्या सेपरेट करते हैं, लाइटर हस्क पार्टिकल को हैवी ग्रेन सीड से। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ग्रेन सीड के साथ हस्क पार्टिकल है जो हवा के साथ क्या है, हवा के साथ क्या है, ब्लो हो जा रही, और यहाँ पे क्या बैठ जा रहा है, ग्रेन पार्टिकल्स। तो दिस इज बिनोइंग। Sieving, the process of separating solid from mixture based on variation on particle size using a sieve is called sieving. ये एक मेथड है सेपरेशन का जिसमें क्या कर रहे हैं, हम सेपरेट कर रहे हैं सॉलिड को फ्रॉम मिक्सचर से। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जो हैवी पार्टिकल हैं उनको फाइन पार्टिकल से सेपरेट किया जाता है बाय यूजिंग सीव होल का इस्तेमाल करके। तो बिग पार्टिकल जैसे कि स्टोन क्या है, ये रिमेन किस में रह जाएंगे, सीव में रह जाएंगे ऊपर, और लाइटर पार्टिकल जो है वो क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। दिस मेथड इज नोन एज सीविंग। Sedimentation and decantation. What is sedimentation? The process of settling down of heavier insoluble component at the bottom of a liquid is called sedimentation. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें क्या किया गया, सोइल को वाटर में मिक्स किया गया है और 2 मिनट के लिए अनडिस्टर्ब करके रख दिया। कुछ देर बाद क्या हुआ, 2 मिनट के बाद ये सोइल जो है नीचे सेटल डाउन हो गई और पानी ऊपर आ गया। दिस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। अब इसको क्या किया जाता है, दूसरे बिकर में पोर किया जाता है ताकि पानी जो है सोइल से अलग हो जाए। तो इस मेथड को कहा जाता है डिकेंटेशन। When the water is removed by tilting the vessel, the process is called decantation. ये प्रोसेस जो है डिकेंटेशन है। और फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन। डिकेंटेशन इज आल्सो यूज्ड इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। अपने घरों में देखा होगा, हम राइस को क्या करते हैं, पानी में क्या करते हैं, जब धोते हैं पहले उसको हिलाते मिक्स करते हैं, फिर क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए उसे रख देते हैं। रखने के बाद क्या करते हैं, पानी को पोर डाउन कर देते हैं किसी दूसरे बर्तन पे। तो क्या रह गया, ये प्रोसेस किस में हुई यूज, डिकेंटेशन डेली लाइफ में भी यूज होती है। Filtration, the process of separating tea leaves from tea is called filtration. Filtration method, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया टी का, टी की पत्तियों को चाय से अलग करना, वो क्या है, फिल्ट्रेशन है। अनदर एग्जांपल है जैसे हम पनीर को सेपरेट कर रहे हैं मिल्क से, तो इसको क्या है, ये दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ फिल्ट्रेशन। Many materials such as cotton, filter paper और sand can be used as a filter, यूज की जा सकती है। तो ये इसका एग्जांपल है फिल्ट्रेशन का। Evaporation, the process of conversion of water into its vapor is called evaporation.
एग्जाम्पल, इट इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सोल्ट को सेपरेट किया जाता है वाटर से, तो इट इज द मेथड ऑफ evaporation. Churning, it is the process of separating curd into butter and buttermilk. बटर और बटर मिल्क को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है दैट इज नोन एज चर्निंग। इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, आजकल मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारी एनर्जी और टाइम को सेव किया जा सके। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन। Separation of magnetic and non-magnetic substances by using a magnet is called magnetic separation. मैग्नेट का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को सेपरेट करना, उस मेथड को कहा जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। जैसे कि ये मैग्नेट है, तो ये क्या कर रहा है, ये हमने लिए हुआ है मिक्स सब्सटेंसेस ली हुई है, तो ये सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर रहा है, पिंस को अट्रैक्ट कर रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। दैट्स ऑल अबाउट इट।